राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। गांव नूना माजरा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर लगाया गया। कार्यक्रम अधिकारी मंजू देवी ने बताया कि स्कूल प्राचार्य राजवीर सिंह लाकड़ा ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र दहिया एवं यातायात पुलिस बहादुरगढ़ से उप निरीक्षक सतीश कुमार ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एनएसएस शिविर के पहले दिन सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति छात्राओं को विस्तार से बताया। उप निरीक्षक सतीश कुमार ने स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अपने बचाव में ही सबका बचाव है। स्वयं सेविकाओं को ट्रैफिक संबंधित कानूनी जानकारियां उपलब्ध कराएं और सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनेकों उपाय बताएं। उन्होंने बताया कि अपने वाहन को हमेशा धीमी गति और अपनी तय सीमा में ही चलाएं और वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल और ऊंची आवाज में संगीत न बजाएं। गाड़ी चलाते समय स्वयं सावधानी बरतें और दूसरों का बचाव करें। इन दिनों सर्दी का मौसम भी चल रहा है और सड़क पर रात के समय धुंध व कोहरा भी होता है, इसलिए इंडिकेटर और अपनी गाड़ी के ऊपर रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगानी चाहिए, जिससे कि सड़क दुर्घटना न हो और यात्रा भी सुरक्षित हो। दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करें। शिविर के प्रथम सत्र में सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र दहिया ने स्वयं सेविकाओं को बच्चों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का भी पालन करना चाहिए। उन्होंने कोविड महामारी से बचने के उपायों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी मंजू देवी ने सभी अतिथियों का कैंप में पहुंचने पर आभार जताया। प्राचार्य राजवीर सिंह लाकड़ा ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। सेमिनार में बच्चों को यातायात नियमों पर चलने की शपथ दिलाई गई और स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी संबंधी पुस्तिका देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर सड़क सुरक्षा संगठन से कुछ सदस्य के अलावा स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। आज जो आपके कार्यक्रम किया गया आपके स्कूल के अंतर्गत छात्रों को जागरूक किया है, तो क्या कार्यक्रम था सर? ये एनएसएस का जो है आज शुभारंभ 7 दिवसीय जो कैंप है, मंजू जी हमारी अधिकारी हैं कैंप की, उनके नेतृत्व में जो है ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। एनएसएस कैंप 7 दिन का। इसमें बच्चे जो हैं सारा सहभोज वगैरह, सफाई और अनेक तरह की गतिविधि जो है वो करेंगे। और 7 दिन का कैंप है जिसमें बच्चे समाज के साथ मिलकर समाज सेवा कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 7 दिन में। आज छात्रों को जो है यातायात नियमों के बारे में आज जो है सतीश जी ने और सत्येंद्र दहिया जी ने विस्तार से बच्चों को रोड सेफ्टी विषय में, यातायात के नियम वगैरह और जो है चाइल्ड राइट्स के बारे में बहुत विस्तार से बताया, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा और बच्चों को आगामी ज़िंदगी के लिए लाभदायक होगा। सर डायल 112 के बारे में भी जानकारी दी। डायल 112 जो है ना वो कहीं भी क्या था वो हो जाता है तो कॉल कर सकते हैं 112 पे। पहले 1073 था इसका नंबर एक्सीडेंट का, अब 112 हो गया है। तो बच्चों को विस्तार से बताया सतीश जी ने, भाई 112 पे कॉल करें, कोई एक्सीडेंट हो जाता हाईवे पे या किसी रोड पे तो आप 112 पे कॉल करके पुलिस की सुविधा ले सकते हैं। आप कहाँ आए हैं और छात्रों को क्या जानकारी दी? आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूना माजरा में एनएसएस कैंप की 50 छात्राओं व टीचर्स को सड़क सुरक्षा नियमों बारे विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसमें विशेषकर जो अंडर एज बच्चे हैं उनको बताया गया है कि आपने जब तक आपकी उम्र 18 साल ना हो कोई भी वाहन नहीं चलाना है। अगर चलाओगे तो आपके पेरेंट्स को जेल हो सकती है। वह हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल फ़ोन यूज़, नशा करके वाहन चलाना, वह धुंध के समय गाड़ी में फॉग लाइट के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो सर आज आपने जो है एक हाई स्पीड के बारे में बताया गया कि इसके शहर के अंदर कितनी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड के बारे में भी बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि हम अगर लोकल जा रहे थे हमें कितनी स्पीड होनी। तो शहर की हमारी स्पीड 40 की है और स्टेट हाईवे पे 60 की और नेशनल हाईवे पे 90 की और सुपर फास्ट हाईवे जिस पे 120 की स्पीड हमने बताई है। जिस तरह से आज सेमिनार हुआ और छात्राओं ने क्वेश्चन किए, कैसा लगा सर आपका? बहुत बढ़िया, बच्चे बड़ी अवेयर हैं और मैंने सभी बच्चों को जितने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साहब के आदेश अनुसार, एसपी साहब के आदेश अनुसार रोड सेफ्टी की बुक्स अवेलेबल कराई हैं। सभी को बुक हमने दी हैं निःशुल्क।
सर एक खास जानकारी भी आपने बताई कि डायल 112 के बारे में बताया, जो कि हेल्पलाइन नंबर जो बदल गया था। हाँ, 1073 जो हमारा, उसकी जगह हम 112 पे कॉल करके और दुर्घटना के बारे में सूचना दे सकते हैं। पहले क्या था, 1073 पे कॉल करके हम बताते थे, अब आप 112 पे कॉल करके आप बता सकते हैं। कोई भी क्राइम अगर होता है, एक्सीडेंट हो या कोई भी क्राइम हो, उसके आप सूचना दे सकते हैं। आप नूना माजरा गांव में पहुंचे और छात्रों को जागरूक किया, क्या? आज नूना माजरा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनएसएस के कैंप में यातायात नियमों के बारे में बच्चों को अवगत कराया गया। हम लोगों का मानना है कि विद्यार्थी सबसे सशक्त माध्यम है समाज तक अपनी बात पहुंचाने का, इसलिए आज बड़े विस्तार से चर्चा की। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सतीश जी हमारे साथ आए और आगे आज हमने बच्चों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनको यातायात के नियमों का पालन करने के लिए, अपने घर पर जाकर अपने परिवार वालों को बताने के लिए उनको अनुरोध किया गया, उनको बताया गया। पूरा एक हफ्ते तक ये कार्यक्रम जो चलेगा एनएसएस का, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पर जो बातें होती हैं, उसमें से आज शुभारंभ पर हम लोगों ने ट्रैफिक रूल्स के बारे में उनको जानकारी दी। सर आपको तो काफ़ी लंबा समय हो गया है जो छात्रों को जागरूक कर, कैसा लगा सर जिस तरह से आप लगातार इससे? नहीं, उत्साहित हैं हम लोग, बार बार इसीलिए उनके बीच में आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबसे सशक्त माध्यम है बच्चे समाज तक अपनी बात पहुंचाने का। बच्चे हमारे देश के निर्माता हैं, उनको सुरक्षित वातावरण, उनको अच्छी शिक्षा, उनको अच्छा नागरिक, सभ्य नागरिक बनाना हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी है। सर इस समय जो सर्दी का मौसम भी चला है, तो छात्रों को क्या कुछ बताया गया? नहीं, सर्दी के मौसम जैसे के बारे में तो उससे पहले कोविड के बारे में जानकारी दी गई, तो बच्चे काफ़ी जागरूक थे। उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने बताया कि मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, सैनिटाइज का प्रयोग करना चाहिए, तो सारी चीज़ों के बारे में था। सर्दी से भी बचाव के बारे में तय हुआ है कि भाई किसी डॉक्टर को लाके हम उनका थोड़ा सा उसके बारे में भी जो टेक्निकल बातें हैं उनके बारे में एक दिन का सेमिनार हम लोग रखेंगे। कैसा लगा सर आपको? नहीं, आज अच्छा था, बच्चे काफ़ी जागरूक बच्चे थे, काफ़ी उत्साहित थे बच्चे। हालांकि सर्दी में होते हुए भी, उसके बावजूद भी बच्चों के अंदर पूरा जोश था। और उन्होंने, सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बड़े ध्यान से बात को सुना। जो कार्यक्रम अधिकारी हैं मंजू जी, जो कॉमर्स की लेक्चरर हैं, उन्होंने अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर किया। बच्चों को अच्छी सिखाने के लिए वो कृत संकल्प हैं। बच्चों को बार बार बता के, अच्छे वक्ताओं को बुला के वो इस कैंप को सफल बनाएंगे। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, कैसा लगता है सर, क्या बच्चे सीखते हैं? नहीं, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षा के अलावा इस तरीके के टॉपिक्स पर भी बात होनी चाहिए। और ये तो एनएसएस के बच्चे, इनके अंदर तो सेवा भावना वैसे ही होती है। ये ज़्यादा कहीं भी कुछ पीड़ा देखते हैं तो इनके मन में संवेदना होती है। और यही हम चाहते हैं कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ दूसरी चीज़ों के प्रति भी जागरूक हों। मंजू जी, हाँ जी, आज जो है एनएसएस कैंप के शुभारंभ हुआ है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अभियान है, किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हमारे विद्यालय प्राचार्य ने की, सरस्वती वंदना दीप प्रज्वलित करके, और काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा बच्चों को। मेन जो है थीम कार्यक्रम की वो रहेगी आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक हैं, गेस्ट बुलाए जाएंगे जो बच्चों को मोटिवेट करेंगे और बताएंगे। आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, हाँ तो जी। रोड सेफ्टी की तरफ से भी बच्चों को रोड सेफ्टी के विषय में काफ़ी सर ने अच्छा बताया, सतीश सर ने। उन्होंने ये कहा कि आप भी पालन करो और अपने परिवार वालों को भी इस चीज़ के लिए बताओ कि वो भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। सत्येंद्र जी ने भी जो जानकारी दी छात्राओं को, क्या जानकारी? उन्होंने उनको जो भी अधिकार होते हैं महिलाओं के, उन अधिकारों के बारे में अवगत कराया। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से आज काफ़ी सीखने को मिला बच्चों को भी और हमें भी मिला।